हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पूछने वाले हैं भाई से कुछ सवाल। वैसे तो हमारा प्लान ये काफ़ी टाइम से चल रहा है ये वीडियो रिकॉर्ड करने का। हमने 1-2 साल पहले लगभग मैंने बोला था भाई को, लेकिन फिर चीज़ें हो ही नहीं पाई। मेरा चैनल ही उसके 1 साल बाद स्टार्ट हुआ है, तो अब आके सारी चीज़ें फिक्स हुई हैं, एक टाइम पे आई हैं। तो आज फिर फाइनली वो टाइम आ गया कि मैं भाई का इंटरव्यू लूँगा। भाई का नाम भानु है और अभी कबड्डी खेल रहे हैं भाई प्रोफेशनली। लेकिन इसमें इंस्पायरिंग बात ये है कि भाई ने 130 केजी से 70 केजी तक अपना बॉडी वेट लेके गए। 60 केजी वेट जो इन्होंने लॉस किया है, वो जर्नी इनकी कैसी रही है, कैसे सब कुछ किया, किसके अंडर ट्रेनिंग की, क्या खाया, क्या वर्कआउट किया, ये सब कुछ इस वीडियो में होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भानु भाई, सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे कि आपकी फिटनेस जर्नी कब स्टार्ट हुई? मेरी फिटनेस जर्नी क्लास 12th के बाद स्टार्ट हुई थी। अच्छा, तो ऐसा क्या हुआ था, क्या टर्निंग पॉइंट था कि आपने सोचा कि यार अब वेट कम करना है मुझे? ऐसा तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मतलब मोटू लूजर कैसे रहते बोली फिर फिर जब एक बात दिमाग में खटक गई थी, मेरे पापा से एक इंसान ने कह दी थी, ना तो ये खेलने में अच्छा, हाँ ना फिजिकली इतना अच्छा, ना पढ़ने में अच्छा, हाँ। तो ऐसे कोई दुकान वगैरह खुलवा दो। अच्छा मेरे मेरे सपने थे बड़े बड़े और बात उसमें करी थी बहुत छोटी। अच्छा, वो बात चुप गई। बात गई चुप। हाँ, तो भानु भाई, जब आपने वेट लॉस स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, डाइट या वर्कआउट? डाइट, क्योंकि भाई खाने तो बिल्कुल भी कम्प्रोमाइज नहीं था। खाने पीने के शौकीन थे। अगर भी ओवरवेट है और उसे अपना वेट कम करना है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? उसका पहला स्टेप अपने मन को मजबूत करे पहले तो। अच्छा। हाँ, हाँ, क्योंकि मन मजबूत होगा तो डाइट पे भी कंट्रोल। डाइट वर्कआउट सब सब उसका माइंडसेट स्ट्रांग है, वो कर पाएगा। ऐसा कोई मोमेंट था जब आपको लगा कि अब नहीं होगा, गिव अप कर देना चाहिए, और अगर था तो उससे कैसे ओवरकम किया? हाँ, हुआ था 2-3 बार हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉन्ग पीरियड था, 1 साल लगी मुझे अपना वेट लॉस करने। कभी आता था ये थॉट कि अब हाँ भाई जब बहुत हुआ, हाँ, तो पर वो बात जो बोली गई थी ना, हाँ, जो वो पापा दिमाग में थी। अच्छा। मैं कुछ भी हो जा, मैं अपना जो मुझे करना था डेली रूटीन था मेरा, जो मैं जाता था अपनी रनिंग वनिंग करने, डाइट डूट, मतलब मूड कैसा भी हो, कर्म नहीं छोड़ना। मूड कैसा भी हो, कर्म नहीं छोड़ा। आपकी डाइट पहले कैसी थी और वेट लॉस के दौरान क्या चेंज हुआ उसमें? मेरी अभी की चीट मील है, हाँ। मेरी पहले की डेली। डेली की मील थी, हाँ। मुझे डेली चाहिए। बर्गर चेंजेस चेंजेस क्या क्या किए? चेंजेस जब मैं स्टार्ट करा था, चेंजेस सब तो पहले तो मैंने, जैसे कहे ना जहर शुगर, हाँ हाँ। कट बिल्कुल डेट से कट। हाँ। हाँ, और फिर बाहर का फोन फान में देख के ऐसे ही क्या क्या खाना बंद करना पड़ता है, ये वो कार्ब्स, प्रोटीन, हाँ हेल्दी फैट्स वगैरह, ऐसे ही अपनी डाइट में कट करे। हाँ। फिर तो धीरे सबसे धीरे ज्यादा मुश्किल मेरे हिसाब से ये रहा होगा, मन को कंट्रोल करना। जीभ को कंट्रोल करना। और अब वेट लॉस के बाद आपने डाइट कैसे मैनेज करी हुई है? वो जब मैं वेट लॉस कर रहा था तो 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा डाइट के बारे में, वर्कआउट के बारे में, तो फिर अब उस हिसाब से मैनेज करके चलता हूँ मैं डाइट को। अभी भी वो चीट मील चलती हैं? कभी अभी कभार, कितने गैप पे लेते हो? कभी कभार। कभी कभी, हाँ, महीने में 1-2। तो मन को कंट्रोल कैसे करते हो जब अब भी मन करता होगा, जब आप इतने शौकीन रहे हो खाने पीने के? 130 केजी बॉडी वेट के लिए बहुत ही खाया होगा आपने बाहर का। तो अभी मन को कैसे कंट्रोल करते हो, या वेट लॉस के दौरान भी कैसे कंट्रोल किया मन को? जैसे आज मैंने चीट मील ले ली, हाँ तो खाते वक्त दिमाग में चलता था कि इसे कल कवर करना है वर्कआउट के दौरान, वर्कआउट के द्वारा इसे कल कवर करना है। तो कोई ऐसा फूड है जो आप वेट लॉस करने वाले इंसान को रिकमेंड करोगे या अवॉइड करने के लिए बोलोगे? हाँ, शुगर अच्छा। उसके लिए जहर है जो वेट लॉस कर रहा है। हाँ, और बाहर का तो लगभग सब बंद ही करना पड़ेगा, हाँ कांटा मारना पड़ेगा उस हाँ। पे। और रिकमेंड क्या करोगे लेने के लिए? रिकमेंड रहेगी हाई प्रोटीन डाइट रखे अपनी। जो भी हाई प्रोटीन सोर्सेज हैं। हाँ ठीक है। हाँ, हेल्दी फैट्स नहीं छोड़ने पड़ेंगे, उसे खाने लेने पड़ेंगे। कहते हैं ना लोग कि फैट्स बंद करने पड़ेंगे फैट लॉस करने के लिए, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, हेल्दी फैट्स लेने पड़ेंगे उसके लिए। वेट लॉस हाँ। के दौरान आपका वर्कआउट रूटीन क्या था? कार्डियो या स्ट्रेंथ वर्कआउट पे फोकस करते थे? मुझे जीरो नॉलेज थी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में, कार्डियो के बारे में। हाँ। लोग कहते हैं ना कि दौड़ लगाने से पतले हो जाते हैं, तो मैं केवल ग्राउंड में जब पागलों की तरह घंटों भग रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है वेट लॉस के लिए। फिर जब मैंने अपना वेट लॉस करा, तो मैं जितने दिनों मैंने वेट लॉस करा उतने दिनों में सीखा डाइट के बारे में, हाँ। जिम के बारे में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में, कार्डियो पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। तो भानु भाई, ये सब हुआ, आपने वेट लॉस किया, आप कबड्डी से कब जुड़े? वेट लॉस के दौरान या वेट लॉस के बाद, या कैसे आप कबड्डी से जुड़े? मेरा जो दोस्त था मुझे पहली बार ग्राउंड लेके गया था, मैं जिसके साथ ग्राउंड गया था, अच्छा। वो कबड्डी की प्रैक्टिस करता था। अच्छा।
तो मैं भी रनिंग वनिंग किया करता था ग्राउंड। तो मुझे कबड्डी का शौक स्कूल से था, मैं देखता था, अच्छी लगती थी। खेली नहीं थी, मतलब देखने में अच्छी लगती थी। इंटरेस्ट था मतलब। हाँ, तो 12th के बाद स्कूलों की छुट्टी पड़ गई थी, फ्राइडे कोई प्रेशर नहीं था अभी फिलहाल। हाँ तो जब मैंने वहाँ गया ग्राउंड पर, मैंने उससे कहा हाँ भाई मुझे कबड्डी खेलनी है। हाँ तो उसने कहा खेल लिया कर। तो वहाँ एक सिखाने वाले भी थे और भी लड़के थे खेलने वाले बढ़िया। तो मैंने उनसे कहा खिला लो, उन्होंने कहा खेल ले भाई। तो मैं ग्राउंड में था, मैं कबड्डी के बारे में जब जीरो नॉलेज थी, अच्छा तो मैंने उनसे कहा मुझे खिला लो। तो मैं ग्राउंड में खड़ा हो गया। हाँ तो नहीं पता था कुछ, उन लोगों ने मेरी बेइज्जती करके मुझे ग्राउंड से बाहर कर दिया। वहाँ भी बहुत बुरा लगा काफ़ी। मैं कहा अब ये करके मैं दिखाऊंगा। कहा बनूंगा तो खिलाड़ी बनूंगा। 12th के बाद कैरियर तक केवल कबड्डी का खिलाड़ी बनना मुझे। फिर सोच लिया पहले या वो प्रोफेशनल तरीके से ना सीख के दिखाऊंगा। पहले वो बात कट की कि मेरे पापा से किसी ने ऐसे कैसे बोल दिया कि तुम वैसा नहीं है। हाँ। अब खटक गई कि कबड्डी के ग्राउंड में खड़े होके फिर मुझे मिलेगी, मुझे वहाँ से डायरेक्शन मिलेगी अच्छा कि अब तो कभी कभी बेइज्जती होनी भी जरूरी होती है जीवन में। कबड्डी को मैंने अपना एम बना लिया कि मुझे एक प्रोफेशनल खिलाड़ी बनना है। फिर मैं घर गया, मैंने यूट्यूब पे देखा कि क्या कबड्डी खेलने से जॉब जॉब लगती है, हाँ आगे कोई फीचर है। तो काफ़ी ऑप्शन थे, अच्छा काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे। फिर मैंने घर बताया अपने पापा को, पापा मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, कबड्डी प्लेयर कबड्डी प्लेयर बनूंगा। तो पापा नाराज हुए कि कहाँ खिलाड़ी विलाड़ी कुछ नहीं होता ये वो। मैं लगा रहा, उन्हें करके दिखाया। मैं कहा मैंने अपना यहीं हो। ट्रॉफियाँ भी आई। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपना वेट लॉस किया, हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ। हाँ तो उनने कहा चल करके देख। तो मुझे 12th के बाद डायरेक्शन भी मिल गई। फिर मैं जवाब भी दिया। हाँ मतलब बेइज्जती में कुछ अच्छा काम किया। हाँ, इससे क्या है ना, नया जन्म हाँ हो गया। तो भानु भाई कबड्डी की बात हम यहीं पे छोड़ते हैं, वापस वेट लॉस के टॉपिक पे आते हैं। तो अगर कोई बिगिनर है, उसने अभी वेट लॉस करना स्टार्ट किया है, तो आप उसे क्या रिकमेंड करोगे? जिम, रनिंग, या फिर कोई स्पोर्ट्स? या अगर उसके पास जिम अवेलेबल नहीं है, तो अगर वो घर पे कुछ करना चाहता है, तो घर पे कौन सी एक्सरसाइज उसे करनी चाहिए? वेट लॉस में जिम भी करनी पड़ेगी, रनिंग भी करनी पड़ेगी, दोनों चीज़ें इक्वली इक्वली। हाँ इम्पोर्टेंट है। हाँ। हाँ जिम नहीं जा पा रहा है तो घर पे बॉडी वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जैसे पुलअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, वो सब पुशअप हो गए। और ये नॉर्मल बॉडी वेट एक्सरसाइज। हाँ, हाँ ये करके वेट लॉस हो सकता है। हो सकता है। और पॉसिबल है। डाइट। मेन सबसे मेन होगी डाइट। हाँ और बाकी डाइट ठीक है तो एक बार को वर्कआउट ना करे हाँ तो हो जाएगा। कोई डाइट डाइट से तो हाँ। वेट लॉस जर्नी में मोटिवेशन लॉस होना आम बात है, ठीक है, बहुत नॉर्मल है। हाँ, तो आपने मोटिवेशन कैसे मेंटेन करके रखी थ्रू आउट द जर्नी? मैं पहले दिन ग्राउंड गया। हम्म तो ग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा लोग बच्चे आते थे, जो आर्मी पुलिस फिजिकल की तैयारी करते थे, अपने लड़कियां भी आती थी। ग्राउंड में फुटबॉल खेलने वाले बच्चे भी आते थे, कबड्डी खेलने वाले बच्चे भी आते थे, हाँ मतलब सब आते थे लगभग। तो मैंने ग्राउंड पे एक चक्कर लगाया, हाँ नहीं लगा मेरे पे। अच्छा हाँ, तो शुरुआत वहाँ में एक चक्कर भी नहीं लगा हाँ, पाते? एक कितने मीटर का था एक राउंड? ग्राउंड अप्रोक्स अप्रोक्स 400 मीटर। अच्छा हाँ, हाँ तो 400 मीटर का एक चक्कर भी नहीं लगता था? नहीं लगा था। तो हाँ मैं जब चक्कर मैंने पहली बार चक्कर लगा था, मैं लोगों की तरफ देख रहा था, लोग मुझे देख के हंस रहे थे। अच्छा हाँ, तो शर्म आ रही थी। हाँ फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपने ईयरफोन लगाए, रनिंग करता रहा। फिर मेरे पे जब रनिंग नहीं हुई हाँ तो मैं चलने लगा। मैं कहा वॉक, चलो वॉक करते हैं। मैंने टाइम दिया, 10-15 मिनट वॉक करी। अगले दिन फिर गया तो भाई लोग कमेंट कर रहे थे। अच्छा मैं कहा यू कैसा, क्या क्या आदमी है ये, क्या है। हाँ तो ग्राउंड खाली होता था 9-9:30 बजे। अच्छा मई जून की धूप 9:30 बजे की तो पता ही है भाई। हाँ मैंने कहा या तो हंसी झेलनी पड़ेगी भानु या धूप। तो मैंने धूप को चुना। अच्छा मैं कहा चलो कोई नहीं। धूप में है दौड़। हाँ, अपने धूप में दौड़ते हैं। हाँ पता नहीं था हाँ शाम वो को लोग एक दिमाग में मैं तो और था कि पसीना ज्यादा निकले तो वेट ज्यादा लॉस होता है। अच्छा हाँ, तो धूप में का तो ये रीजन भी था धूप आने का। हाँ, शाम को लोग ज्यादा आते थे तो वो मजाक बनाते थे, मजाक इसलिए फिर अपना धूप चुना आपने धूप। क्योंकि धूप में लोग नहीं आते थे। हाँ, हाँ तो मैं भाई धूप में अपना पहन के बराबर ईयरफोन लगा के अपने घंटों रनिंग। अच्छा रनिंग नहीं है तो वॉक कर रहे हो, रनिंग नहीं है तो रुकना ही नहीं है। रुकना नहीं है। तो भानु भाई ये जो आप वेट लॉस की जर्नी में इसमें सक्सेसफुल हुए हो, इसमें आप
किस चीज़ को ज़्यादा श्रेय देना चाहोगे, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी या कुछ और? भाई इनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, हाँ, डिसिप्लिन तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर लाइफ चेंज करनी है तो। चाहे वेट लॉस हो, चाहे वेट गेन हो, चाहे हाँ। कुछ भी हो, कहीं भी हो, कोई से फील्ड हो, डिसिप्लिन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। काफ़ी सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तब जाके नहीं मिल जाता भाई कुछ। जो लोग डाइट को शुरू करते हैं, छोड़ देते हैं, वर्कआउट को शुरू कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? भाई करना फिर छोड़ देना, करना फिर छोड़ देना, ऐसे ऐसे नहीं कुछ होता। नहीं होगा। ऐसे कुछ नहीं होगा। जिस बंदे को करना होगा उसके दिमाग में आएगा ही नहीं कि छोड़ कर। तो करना। करना है तो मतलब करना है, हाँ। टाइम से करना है। तो आखिर में भानु भाई मैं यही पूछूंगा कि अगर कोई बंदा अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो उसको आप कौन सी 3 चीजें बताओगे? फर्स्ट डाइट एंड एक्सरसाइज, हाँ, दूसरा डिसिप्लिन, हाँ, तीसरा सबसे जरूरी भाई स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव माइंडसेट। हाँ, अगर ये 3 चीज फॉलो करेगा, चाहे फिटनेस में हो, चाहे कहीं भी हो, कोई से फील्ड में हो, हाँ, अपना पहुंच जाएगा, कामयाब है। कामयाब है। थैंक यू भाई। काफ़ी दिन से प्लानिंग चल रही थी हमारी इसकी, आज जाके ये वीडियो कंप्लीट हो पाई है। आई होप कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी वीडियो से। आपको अगर भानु भाई को फॉलो करना है तो भानु भाई की इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। आप वहाँ से जाके भाई को फॉलो भी कर सकते हो। भाई एक बहुत अच्छे कबड्डी प्लेयर हैं और मैचेस जीतते रहते हैं। बाकी बात भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई भी हेल्प आपको पूछ। और अगर ऐसी फिटनेस से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जिसको फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने की जरूरत। और कमेंट्स में अपने कुछ भी विचार आप व्यक्त कर सकते हो, जो भी आपके विचार हो, या आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और बाकी भानु भाई बोलेंगे क्या करना है। भाई का चैनल सब्सक्राइब